ॐ सिन्धूरारुणविग्रहं त्रिणयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवाक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिका। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ माँ आदि शक्ति की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। माँ की निरंतर कृपा आपके और आपके परिवार पर बरस रही होगी। और आपका स्वागत है आपके ही चैनल माँ आदि शक्ति की कृपा पर। मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, हमने 4 बटन लगवाई हैं, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब की। सब्सक्राइब करें, उसके पास में ही एक लाइक का बटन है, उसको भी दबा दिया करें। सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, जिससे कि मैं फ्यूचर में अपनी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वहां से जुड़ी हुई जानकारियां होती हैं, जो भी जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मैं जान पाया हूँ अपने गुरुदेव की कृपा से, माँ ललिताम्बिका की कृपा से, उतना मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, कमेंट करके बता दिया करें और शेयर कर दिया करें। आपके एक शेयर से किसी की मदद हो सकती है, किसी को माँ को जानने के लिए और नई नई जानकारियां जानने के लिए उसे भी एक मार्ग मिल जाता है। तो आज हम जानकारी लेके आए हैं हनुमान चालीसा के विषय पर, हनुमान जी की भक्ति के विषय पर। देखिए, कुछ लोगों से जहां तक मैंने सुना है, मैं आपको बता दूं कि मेरा काम कर्मकांड का है, मैं कर्मकांड कराता हूं। और कर्मकांड कराने के लिए आप जानते हो तरह तरह के लोगों से मैं मिलता रहता हूं। हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती। तो ज्यादातर मैंने जो देखा, वो क्या देखा है कि लोग कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। आप एक बात बताइए, ऐसा किसी शास्त्र में तो लिखा नहीं है। देखिए, हम कर्मकांडी हैं तो हम तो शास्त्रों के हिसाब से ही चलेंगे। अब लोग क्या अपने मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ना तो किसी शास्त्र में लिखा कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और रही बात एक मासिक धर्म की, जो माता बहनों को महीने में परेशानी होती है, तो वो समय तो किसी भी भगवान के पास नहीं जाते। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए, भक्ति लोग समझ नहीं पा रहे, भक्ति कहते किसको है। आजकल भक्ति नहीं कर रहा कोई, भक्ति के नाम पर पता नहीं जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे। क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति करता है, उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उसके पास संतुष्टि जरूर होती है, शांति जरूर होती है। लेकिन आजकल जितना देखा गया उतना लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। तो मेरी समझ में नहीं आता वो कौन सी भक्ति करते हैं। लेकिन खुद जो करते हैं वो करते हैं, दूसरों को भी भक्ति के मार्ग से दूर करते हैं। हमारे बालाजी महाराज, एक बात बताओ, माता सीता का कितना आदर करते थे, माता अंजना का कितना सम्मान करते थे। और जो भी उनके अलावा भी कोई महिला थी, उनका भी उन्होंने सम्मान किया। तो महिलाओं का तो सम्मान करते हैं बालाजी महाराज। तो एक बात बताइए, माता बहनाएं जब उनकी पूजा करेंगी, क्या वो पूजा स्वीकार नहीं करेंगे? उन्होंने कहीं कहा, शायद किसी से आके बोल दिया हो बालाजी महाराज ने कि माता बहनों को बोल देना कि मेरी पूजा ना किया करें। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि स्वयं हनुमान जी ने आके किसी को बोला होगा। और देखिए, आपने हनुमान चालीसा भी
पढ़ा है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, जो नहीं पढ़ सकते, अभी छोटे हैं, या भगवान की कह लो कुछ हो गया, उनका नेत्र नहीं है उनके, किसी भी प्रकार से कोई भी मजबूरी है, जो नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम सुना तो होगा। तो उसमें क्या कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साक्षी गौरी सा। क्या बोला, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। ये तो नहीं कहा कि जो नर पढ़े हनुमान चालीसा। तो जो में तो सभी आते हैं। अब जैसे मान लो कोई हमसे कहे किसको करना चाहिए, तो हमने बोला जो करना चाहे वो कर लो, तो उसमें तो सभी आ गए। किसी का नाम लेके यदि बोलेंगे कि नहीं वही व्यक्ति करेगा, तो उसमें बात आती है कि वही करेगा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो खुद तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साक्षी गौरी सा। तो हर कोई पढ़ सकता है, और हनुमान जी की भक्ति भी हर कोई कर सकता है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। जो भी समाज में अंधविश्वास फैला है, उस पर ध्यान ना दें, आप अपनी भक्ति कीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना, मैं सभी माता बहनों से कहना चाहूंगा कि बालाजी को या तो अपना पिता मान लें, या अपना भाई मान लें, या अपना सखा मित्र मान लें, लेकिन कभी उनके लिए गलत विचार ना लेके आए। बाकी कोई परेशानी नहीं उनकी भक्ति करने में। उनकी भक्ति कीजिए, चालीसा कीजिए, और देखिए घर में कम से कम दिन में एक बार चालीसा जरूर होनी चाहिए। हनुमान चालीसा एक बार दिन में जरूर होनी चाहिए, चाहे आप सुबह पढ़ लो, चाहे शाम को पढ़ लो, चाहे दोपहर को पढ़ लो, या चाहे अगर आप चाहते हैं तो रात को सोते टाइम भी पढ़ सकते हैं। देखिए जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उससे हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार होता है, और किसी की औकात नहीं उस कवच को तोड़ने की, कोई उसको भेद भी नहीं सकता। तो इसलिए आप इन चक्करों में ना पड़े, विशेष करके माता बहनें। यदि कोई कहता है कि आपको हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, उसको सर्वप्रथम पहले ये पूछिए कि कहाँ लिखा है कि हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, हम हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकते। कहाँ पे लिखा है, एक जगह तो दिखाइए। कहीं तो लिखा होगा, पूरे इतने हमारे 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, कहीं तो लिखा होगा कि माता बहना हनुमान जी की भक्ति नहीं करेंगी। देखिए एक बात बताऊं, हनुमान जी महाराज सबसे ज्यादा माता बहनों की भक्ति से खुश होते हैं, समझे। और ये लोगों को डर था, ये भी मैं बता देता हूं। देखो अंधविश्वास कैसे फैलता है, इस बात पर गौर कीजिएगा। लोगों को डर था, एक तो हनुमान जी महिलाओं का वैसे ही सम्मान करते हैं, और ऊपर से माता बहना जो होती हैं, वो उनका जो एक तरह से मान लीजिए, उनको यदि कोई कार्य सौंप दिया जाए, वो उसको बड़े प्रेम के साथ पूरा करती हैं। एक बात बताओ, एक कन्या है, उसने अपने घर में कभी एक गिलास पानी लेके नहीं पिया, लेकिन उसकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद वो सारा कार्य करती है घर का, और वो भी खुशी 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 हंसी खुशी से करती है। तो लोगों को यह डर था कि यदि माता बहनों को पता पड़ गया कि बालाजी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और माताओं का सम्मान करते हैं, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, अगर ये बात स्त्रियों को पता चल गई तो वो तो भक्ति में लग जाएंगी, फिर घर का काम कौन करेगा? फिर घर का काम कौन करेगा? आप भक्ति में लगोगे तो घर का काम कौन करेगा? तो लोगों ने गलत फहमी फैला दी कि बालाजी की भक्ति महिलाएं नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप भक्ति कीजिए, इस तरह के अंधविश्वासों में ना फंसें। देखिए मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मतलब, देखिए जो भी मेरा टॉपिक है वो तो उस पर तो मैं बनाता ही हूँ,
लेकिन सबसे बड़ा मेरा मकसद होता है मेरी वीडियो का, आपने देखा होगा जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो किसी भी प्रकार का कुछ नहीं, अपना परिवार हो आप भी, कोई मतलब मिलावटी बातें नहीं करता, जैसा मन में आता है माँ ललिताम्बिका जैसा बुलवाती है मैं बोल देता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप भक्ति कीजिए, किसी भी तरह के अंधविश्वास में ना फंसे, क्योंकि अंधविश्वास के चक्कर में दुनिया पागल है। दुनिया के दिमाग में यानी क्या क्या बात डाल दी है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान शिव पैसे बेलपत्री उठा के खा लो रोग खत्म हो जाएंगे, और मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं कि भगवान शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु हम नहीं खा सकते, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार नहीं है। और डिटेल में जानना चाहते हो कि क्यों अधिकार नहीं है, क्या कारण है, तो आप चैनल पे सर्च करेंगे, मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो इस तरह के अंधविश्वासों में ना फंसे। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि जो भी लोगों के मन में अंधविश्वास है भक्ति को लेके, मैं उसको जितना हो सके दूर कर सकूं, और दिल खोल के बालाजी की भक्ति कीजिए, चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं। और देखिए जिस घर में बालाजी की भक्ति होती है, मजाल है किसी की जो आंख भी उठा के उस परिवार की तरफ देख ले। 100 कोस दूर रहते हैं जो लोग कहते हैं ना कि हमें नेगेटिविटी से हम परेशान हैं, हम चारों तरफ परेशान हो रहे हैं, कुछ समाधान नहीं मिल रहा। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए चालू अपने घर, हनुमान चालीसा का पाठ तो शुरू कीजिए, फिर देखिए बालाजी कैसे गदा घुमा घुमा के मारते हैं, कोई नहीं बचने का। तो इसलिए किसी भी अंधविश्वास में ना फंसे, बालाजी की भक्ति करें, जितनी हो सके उतनी करें। आपको समय नहीं मिलता, आप अपना घर का रसोई का कार्य कर रही हैं, गुनगुनाते रहिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कितना रस मिलता है। देखिए चालीसा भी आपने बहुत पढ़े होंगे, बहुत सुने होंगे, लेकिन जितना आनंद हनुमान चालीसा में आता है उतना किसी और चालीसा में, देखिए आपका मुझे नहीं पता लेकिन मुझे तो नहीं आता, क्योंकि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना तो हमारे चारों तरफ की जो गंदगी है ना भाग जाती है उस टाइम, इसलिए हमें आनंद आता है, एक सुरक्षा कवच चढ़ जाता है हमारे चारों तरफ। और भी आप पाठ कर सकते हैं। डिटेल में जानना चाहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति कैसे करें, कहां से शुरू करें और कहां पर आरती वगैरह कहां पे समापन है, तो आप कमेंट करें, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी बनाऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा, और आपके जो भी डाउट होंगे वो वीडियो से क्लियर होंगे। इस वीडियो को बनाने का तो मेरा यही मकसद था कि केवल माता बहनाएं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में ना फंसे, हनुमान जी महाराज की भक्ति करें, उनकी कृपा अवश्य होगी, प्रभु राम की कृपा, माता सीता की कृपा आपकी और आपके परिवार पर होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें मां आदिशक्ति की कृपा पर, ऐसी ही नई नई जानकारियां मैं लेके आता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय माता दी।